नमस्ते बच्चों, बीके प्रवीण देसले चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं विषय हिंदी पाठ क्रमांक 9 मेरे पिताजी इस पाठ के स्वाध्याय का अध्ययन करेंगे। प्रश्न पहला है, पाठ के आंगन में। प्रश्न 1, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। क, निम्नलिखित शब्दों को पढ़कर उनके लिए पाठ में प्रयुक्त विशेषताएं लिखिए। 1, जूता काला। 2, पाजामा ढीला। 3, अचकन खूब फबती। 4, टोपी दुपल्ली। ख, संयुक्त परिवार संबंधी अपने विचार लगभग 6 से 8 पंक्तियों में लिखिए। उत्तर, संयुक्त परिवार यह भारतीय परिवार की विशेषता है। विशेषकर गांवों में आज भी संयुक्त परिवार देखने को मिलते हैं। संयुक्त परिवार जहां एक और सफलता व समृद्धि के द्वार खोलते हैं, तो वही दूसरी ओर एकता व सुरक्षा के ढाल बनकर विकट परिस्थितियों में एक दूसरे का सहारा बनते हैं। संयुक्त परिवार तो केवल गांव की शान बनकर रह गए हैं। बड़े परिवार टूटकर बिखर रहे हैं। संयुक्त परिवार से अलग होकर बनने वाले छोटे छोटे परिवारों में पारस्परिक प्रेम कम होता जा रहा है। आश्चर्य की बात यह है कि जब देश में शिक्षित लोग कम थे, तब संयुक्त परिवारों की संख्या ज़्यादा थी, और आज जब शिक्षा प्रसार बढ़ रहा है, लोग शिक्षित हो रहे हैं, तब संयुक्त परिवार खत्म से हो गए हैं। टूटने की यह प्रक्रिया ऐसे ही चलती रही तो वह दिन भी दूर नहीं जब प्रत्येक मनुष्य अकेला हो जाएगा। भविष्य में आने वाले संकट को वर्तमान में ही नष्ट करने की शुरुआत आज के शिक्षित समुदाय को ही करनी होगी। अगला प्रश्न है, रचनाबोध। उत्तर, प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बच्चन जी ने अपने पिता के रहन सहन, व्यक्तित्व, दृढ़ता, स्वाभिमान, कर्तव्यनिष्ठा आदि गुणों के साथ साथ देशकाल, स्वयं में आए संस्कारों एवं परिवर्तनों को प्रभावी ढंग से चित्रित किया है। अगला प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। 1, संजाल। परिच्छेद में प्रयुक्त भाषाएं और बोलियां। ब्रज, अवधी, संस्कृत, उर्दू। 2, अपना व्यक्तित्व समृद्ध करने के लिए अलग अलग भाषाओं का ज्ञान उपयुक्त होता है, इस पर अपने विचार लिखिए। उत्तर, संसार में असीमित ज्ञान अलग अलग भाषाओं में बिखरा पड़ा है। एक भाषा के माध्यम से संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना असंभव है। समस्त साहित्य का एक भाषा में अनुवाद प्राप्त करना असंभव है। अधिकतम भाषाओं को सीखने से न केवल साहित्यिक ज्ञान मिलता है, बल्कि उस भाषा के देश, काल, वातावरण,
व सांस्कृतिक परिवेश का पता भी चलता है। महात्मा गांधी, आचार्य विनोबा भावे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे महापुरुषों का व्यक्तित्व समृद्ध होने का एक कारण उनका बहुभाषी होना था। अलग अलग भाषाओं को जानने के कारण उन्हें दूसरी भाषा बोलने वाले लोगों की समस्या समझ में आ जाती थी और उसका समाधान वे कर देते थे। अतः न केवल अपना व्यक्तित्व समृद्ध करने में बल्कि अपने ज्ञान क्षेत्र को विस्तृत करने में भी अलग अलग भाषाओं का ज्ञान उपयुक्त होता है। तो बच्चों, आज हमने मेरे पिताजी इस पाठ के स्वाध्याय का अध्ययन किया। थैंक यू।